हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सभी नाइट हंट में गए हुए हैं और वहाँ विंग पर हमला होता है। इधर जिंगई और युआन ने भी अपनी योजना को बदल दिया है और विंग लेंझा को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। विंग लेंझा के गाल पर थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी नहीं उठता। विंग बोलता है कि लेंझा लेंझा उठो ना, क्या हुआ है तुम्हें? तुमने तो ड्रिंक भी नहीं की। फिर तभी विंग का ध्यान टी पॉट पर जाता है। वो उसको सूंघकर देखता है कि उसमें क्या है, तो उसे पता चलता है कि लेंझा ने अनजाने में चाय की जगह शराब पी ली है। तब उसे याद आता है कि क्लाउड रिसेस में पढ़ाई के दौरान जब उसने लेंझा को तालिस्मान से स्टैचू करके शराब पिला दी थी, तब भी लेंझा यूं ही सो गया था। वह फिर लेंझा को उठाने की कोशिश करता है। जब वह नहीं उठता तो वह उसे उठाकर बेड पर गुस्सू स्थिति में सुला देता है और सोचने लगता है, लेंझा तो चाय पीता है, उसने शराब क्यों मंगवाई? या फिर किसी और ने उसे जानबूझकर शराब भेजी है, पर वो कौन हो सकता है? विंग ये सब सोच ही रहा होता है कि लेंझा विंग के हाथों को पकड़ लेता है। विंग सोचता है कि लेंझा उठ गया है, तो वह बोलता है, लेंझा तुम ठीक तो हो? लेकिन लेंझा विंग को देखकर उठ जाता है और रूम से बाहर जाने लगता है। विंग उसे रोकता है, पर लेंझा कुछ नहीं बोलता और बाहर निकल जाता है। विंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वह बार बार लेंझा को आवाज देता है, लेंझान रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? रात बहुत हो चुकी है, चलो चलकर सो जाओ। लेकिन लेंझा तो बिल्कुल भी उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, बस चले जाता है। कुछ देर चलने के बाद वे एक घर पहुंचते हैं जो बिल्कुल खाली था। लेंझा उस घर में घुस जाता है। विंग उसे बोलता है, लेंझान ऐसे किसी के घर में घुसना सही नहीं है, चलो चलते हैं। अगर घर का मालिक आ गया तो? तब लेंझा एक टेबल के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, पानी। विंग हर तरफ पानी ढूंढता है तो उसे वहां घड़े में पानी मिल जाता है। वह लेंझा को पानी पिलाता है। विंग सोचता है, क्यों ना मैं लेंझा के नशे में होने का फायदा उठाऊं। अरे अरे दोस्तों, आप गलत समझ रहे हैं, मैं उस फायदे की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग भी ना क्या क्या सोचते हैं। विंग सिर्फ उससे कुछ सवाल पूछेगा, समझा करो यारो। विंग लेंझा के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है, लेंझा क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? लेंझा सिर्फ नोट करता है और कहता हूँ। तब विंग पूछता है कि लेंझा क्या तुम मेरे फैसले से दुखी हो? क्या तुम इसे बदलना चाहते हो? लेंझा उदास हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद विंग फिर उसे बोलने के लिए कहता है, तो लेंझा कहता है, मैं विंग के साथ फैसले में होना चाहता था। ये सुनकर विंग अपसेट हो जाता है और लेंझा के हाथ को जोर से पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद विंग लेंझा से पूछता कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए सब छोड़ना पड़े तो? लेंझा तुरंत विंग को देखकर बोलता है कि मेरा सब तुम ही हो, तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा। ये सुनकर विंग की आंखें नम हो जाती है और वह बोलता है, इसीलिए मैंने ये फैसला अकेले लिया था। फिर विंग अपनी आंखें पोंछकर कहता है कि लेंझा अगर मुझे कुछ हो जाए, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, मुझसे वादा करो। तब लेंझा विंग से अपना हाथ छुड़वाकर खड़ा हो जाता है और बेड पर जाकर सो जाता है। विंग दोबारा कुछ कहने वाला होता है, उससे पहले ही लेंझा बोलता है, रात हो चुकी है, सो जाओ। और वह सो जाता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलता है, लेंझा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ। और वह जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज से लेंझा ना उठ जाए, इसलिए वह अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से ढक लेता है। कुछ देर रोने के बाद जब विंग शांत होता है तो वह फिर से कहता है कि लेंझा मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता और मेरे साथ रहने से तुम्हें हमेशा दुख मिलेगा और अपनों से दूर होना पड़ेगा, जैसे कि मैं हो रहा हूँ।
मुझे पता है तुम सुबह सब भूल जाओगे, फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि लेंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से लाइब्रेरी में मैंने तुम्हारे साथ वो पनिशमेंट का समय पूरा किया था, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अब इसका समय नहीं है। सॉरी दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लगी हो तो एक्चुअली आज का ये पार्ट बहुत इमोशनल था और एक्सप्लेन करते करते मुझे भी रोना आ गया। सॉरी अगेन। इसके बाद विंग लेंजा के जूते खोलकर उसे ढंग से सुलाकर रूम से बाहर चला जाता है। विंग धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाता है जहां जाल बिछे थे और वह उन्हें देखने लगता है। तभी उसे वहां एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वह उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। घायल होने के कारण वह बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। जब आवाज बहुत पास आ जाती है तो उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें बच्चा डर के मारे जमीन पर बैठा बैठा रो रहा होता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। वह माँ पापा कहते कहते रो रहा है। विंग सोचता है कि मुझे अंदर जाने से पहले लेंजा को संदेश भेज देना चाहिए, लेकिन लेंजा तो सो रहा है। तब उसे याद आता है कि उसने ए युआन को नाइट हंट के दौरान एक तालिस्मान दिया था जो खतरे की स्थिति होने पर जरा सी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक्टिवेट हो जाता है, और वैसा ही एक तालिस्मान उसके खुद के पास भी था। दोनों तालिस्मान कनेक्टेड होते हैं। एक के एक्टिवेट होते ही दूसरे को पता चल जाता है। तब विंग अपने पास रखे तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है ताकि युआन के पास वाला तालिस्मान भी एक्टिवेट होकर उसे संकेत दे दे। इसके बाद विंग धीरे धीरे झोपड़ी में जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे कोई नहीं दिखाई देता। तब वह बच्चे के पास जाने लगता है, लेकिन बच्चा उसे देखकर और डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। विंग उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा और जोर से रोने लगता है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि बच्चा क्यों इतना रो रहा है। क्या उसे दर्द हो रहा है? तभी उसे एक गुर्राने की आवाज आती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक अजीब सा आधा भेड़िया आधा इंसान जैसा शैतान खड़ा होता है। वो शैतान विंग पर हमला करने लगता है। विंग भी अपने तालिस्मानों से उसके हमले को रोकने लगता है और एक तालिस्मान से उस शैतान को जंजीरों में जकड़ लेता है। वह शैतान बहुत कोशिश करता है उन जंजीरों से छूटने की, लेकिन नहीं छूट पाता है। तब विंग बोलता है कि उस जंजीर से छूटना इतना आसान नहीं है। तब वह शैतान गुस्से से घुराने लगता है। विंग उसे देखकर हंसता है और कहता है कि चलो हम कुछ बात कर लेते हैं। विंग पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन शैतान कोई जवाब नहीं देता और कसमसाता रहता है जंजीरों से छूटने के लिए। तब विंग बोलता है कि मैं तुम्हें इससे मुक्ति दिला सकता हूँ अगर तुम मुझे सब सच सच बताओ तो। थोड़ी देर के लिए शैतान शांत हो जाता है और कहता है, मैं चैंगशिंग हूँ। विंग पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कैसे एक शैतान बन गए? तब चैंगशिंग रोते हुए अपनी कहानी विंग को सुनाने लगता है। मैं इसी गांव में थोड़ा दूर रहता था और मैं एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ। हमारे परिवार में मैं, मेरी माँ, पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ रहता था। हम हमारे घर पर लकड़ियों से वस्तुएं बनाते थे और मैं उन्हें बाजार से बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार जब मैं बाजार के लिए निकल रहा था तो मेरी बेटी मुझसे बोलती है कि बाबा, आज आप मेरे लिए क्या लाएंगे? मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। तब मैंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने मुझे प्यार से गले लगाकर बोला कि मुझे आज बाबा के हाथ से खाना खाना है और उनके हाथ का बना लॉकेट जो उन्होंने मेरे लिए बनाया है उन्हीं के हाथ से अपने गले में पहनना है। तो आप आज जल्दी आ जाना और मेरी मनपसंद मिठाई भी लाना। मैं आपका इंतजार करूंगी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं आज उसके जन्मदिन पर उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा और मैं बाजार सामान बेचने आ गया।
उस दिन मेरा पूरा सामान जल्दी ही बिक गया, जैसे तो भगवान भी मेरी बच्ची की इच्छा पूरी करना चाहता है। तब मैं अपना पैसा और खाने पीने के सामान जो मैंने मेरी गुड़िया के लिए लिया था लेकर वापस अपने घर लौटने लगा, तभी एक भागता हुआ व्यक्ति मुझसे टकरा गया और मेरा और उसका दोनों का सामान गिर गया। मैं अपना सामान उठाने लगा और देखा कि उस दूसरे व्यक्ति ने जो सामान गिराया था वह उसे बिना उठाए ही भाग गया। तो मैं उसके सामान को उठाकर उसके पीछे भागने लगा और चिल्लाते हुए कहने लगा, ये सामान आपका यहीं रह गया है। लेकिन वह नहीं रुका और बहुत तेज आगे भाग गया। तब अचानक कुछ व्यक्ति जो हमारे पीछे आ रहे थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे हाथ से उस आदमी का सामान लेकर मुझे घूरने लगे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं और ये सामान उस व्यक्ति का है, तो उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला कि एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन इस पर आदमी ने कहा कि अब पकड़े गए हो तो कह रहे हो कि चोरी नहीं की, जबकि ये तुम्हारे हाथ में था। तब मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया और मुझे मारने लगे। मैं चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाना है, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन उनमें से किसी ने मेरी नहीं सुनी। वह मुझे तब तक मारते रहे जब तक कि मैं अधमरा नहीं हो गया। उसके बाद वह मुझे उसी हालत में छोड़कर चले गए। मैंने लोगों से मदद मांगी कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो और मेरी बेटी से मिलवा दो, लेकिन सब मेरे पास से गुजरते रहे, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। लोगों को मदद के लिए पुकारते पुकारते मेरी शक्ति खत्म हो गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे मरा समझकर लोगों ने मुझे उठाकर पास के ही एक जंगल में फेंक दिया, जहां मेरे खून की गंध पाकर भेड़ियों ने मुझे नोच नोच कर जिंदा ही खा लिया। तब मेरे मन में मेरी बेटी से मिलने की आखिरी इच्छा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई और मुझे मुक्ति नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, मेरे परिवार को मेरी मौत का पता भी नहीं है। वे यही सोचते हैं कि मैं कहीं चला गया हूँ उन्हें छोड़कर। वह भी मुझे गलत समझ रहे होंगे। इसी कारण लोगों के प्रति मेरे मन में गुस्सा भर गया, जिसने मुझे बुरी आत्मा बना दिया। मैंने आत्मा के रूप में भी मेरी बच्ची से मिलने की कोशिश की, लेकिन इस जगह के अलावा मैं कहीं नहीं जा सकता। और इसी कारण मेरा गुस्सा बढ़ता गया और नफरत में बदल गया और मैं उन लोगों को परेशान करने लगा ताकि उन्हें मेरे दर्द का एहसास हो और मैं शैतान बन गया। ये कहकर वह शैतान जोर जोर से रोने लगा। विंग उसे रोता देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम चले जाओगे और लोगों को परेशान नहीं करोगे। तो शैतान घुर्राकर बोलता है, नहीं, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मुझे अपने परिवार से दूर कर दिया है। मैं उन्हें भी अपने परिवार और बच्चों से दूर कर दूंगा। और ये कहते ही अपनी पूरी ताकत से जंजीर तोड़ने लगा। तालिस्मान का असर कम हो जाने के कारण जंजीर टूट जाती है और शैतान विंग पर हमला कर देता है। विंग दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है। विंग सोचता है कि ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। वह इसी सोच में होता है कि शैतान फिर उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार लेंजा की गुच्चेन से निकला स्ट्रिंग उसके हमले को रोक देता है। लेंजा तुरंत शैतान और विंग के बीच में आ जाता है। लेंजा गुच्चेन से लगातार स्ट्रिंग से शैतान पर हमला करने लगता है। तभी विंग चिल्लाकर बोलता है कि लेंजा, उसे मारना मत, बस शांत करके कैद कर दो। लेकिन लेंजा बहुत गुस्से में होता है विंग पर हुए हमले से, तो वह घबरा जाता है और फिर बेचैन से शैतान पर हमला करने वाला ही होता है कि विंग जोर से चिल्लाता है कि नहीं लेंजा। तब लेंजा रुक जाता है और शैतान को अपनी एनर्जी से बांध देता है। लेंजा विंग की तरफ सवालिया नजर से देखता है तो विंग उसे पूरी बात बता देता है। पूरी बात सुनकर लेंजा का गुस्सा कम हो जाता है, तो वह बोलता है कि हमें इसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, लेकिन अगर वह फिर भी लोगों को परेशान करना बंद नहीं करेगा तो
तब बिंग बोलता है कि जिस परिस्थिति में उसकी मौत हुई है, मरते वक्त उसके मन में जो उसकी आखिरी इच्छा थी, अगर वह पूरी हो जाएगी तो उसकी नफरत खत्म हो जाएगी और वह चला जाएगा। तब लेंजा नोट करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या बिंग उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूरी कर पाएगा और कैसे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए लव लेंजा एंड बिंग, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।